भाजपा नेता राजीव कत्याल ने कांग्रेस विधायक मामन खान के खिलाफ की कड़ी प्रतिक्रिया। वहीं पलवल के भाजपा विधायक दीपक मंगला को लेकर भी राजीव कत्याल ने कह दी बड़ी बात। सुनिए जानिए देखिए क्या कहा राजीव कत्याल ने। राजीव कत्याल का अब तक का सबसे विस्फोटक इंटरव्यू। के एमएलए मामन खान है, जैसे कि कांग्रेस के एमएलए मामन खान, उनका जो एक बयान था, जो बयान मंत्री याद रखना, ये मेवात गए, इसकी प्यासी ना फोड़ी तो मेवात की हमसे कौन कहेगा। इसने बहुत आतंक उठा लिया मेवात में। वजह से वहां हिंसा भड़कने में मुझे ऐसे प्रतीत होता है कि वो काफी, उसका भी बहुत बड़ा योगदान था। अगर उनके खिलाफ भी आज पुलिस, मेरे को पता लगा कि अभी पुलिस ने उनको नोटिस दिया और उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी से भी कहना चाहता हूं, ये जो पार्टियां हैं ये लोगों की भलाई के लिए हैं, ये खाली सत्ता प्राप्ति का साधन नहीं है। चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, अगर उसने कोई गलत काम किया तो पार्टी को उसको पार्टी से निष्कासित करना चाहिए और लोगों के सामने नजीर पेश करनी चाहिए कि कोई भी नेता अगर धार्मिक उन्माद फैलाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजीव जी, क्या लगता है कि मंजिल तो यही थी, बहुत देर हो गई आते आते? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि देर हो गई आते आते। मेरे पिताजी काफ़ी लंबे समय से सक्रिय राजनीति में रहे हैं। आपको तो मालूम है निकुंज जी, आप तो खुद पलवल की काफ़ी समाज सेवा में काफ़ी लंबे समय से कार्यरत रहे हैं। तो मेरे पिताजी काफ़ी अच्छे से जनता की सेवा कर रहे थे और अभी भी लगे हुए हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से मुझे भी ऐसा महसूस हुआ कि मुझे सक्रिय राजनीति में भाग लेना चाहिए और जनता की जितनी सेवा आप प्रत्यक्ष रूप से, जब ताकत आपके हाथ में होती है, जितना जब आप कर सकते हैं उतना आप पीछे के रहकर या संगठन में रहकर नहीं कर सकते। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जनता की प्रत्यक्ष रूप से सेवा करनी है और सार्थक रूप से सेवा करनी है तो राजनीति में सक्रिय रूप से भागीदारी आपकी होनी ही चाहिए। राजीव जी, राजनीति की बात करें तो राजीव कत्याल जो है बचपन से राजनीति में ही देखते हैं। पिताजी पूर्व में मंत्री रहे हैं, चेयरमैन रहे। देखा जाए तो राजीव कत्याल पेशे से एक वकील भी हैं। जहां पिताजी मंत्री रहे, राजीव कत्याल जो हैं कहीं ना कहीं देखा जाए तो राजनीति में बहुत ज़्यादा आगे नहीं रहे। आखिर ऐसा क्या हुआ अचानक जो राजीव कत्याल का हृदय परिवर्तन हुआ और सक्रिय राजनीति में आने का फैसला किया? नहीं, देखिए, ऐसा है, आपने बिल्कुल ठीक बोला। मेरे पिताजी ने पहला चुनाव 1982 में लड़ा था और आज़ाद प्रत्याशी के रूप में वो चुनाव लड़ा था। थोड़े से मतों के अंतर से वो हार गए। तो मेरा 1980 का जन्म है, मतलब कि मैं जब 2 साल का था तब से मेरे पिताजी सक्रिय राजनीति में हैं। और जब मेरे पिताजी राजनीति में अच्छे से जनता की सेवा कर रहे थे, उनकी कार्यक्षमता, कुशलता, शारीरिक स्थिति, हर तरीके से वो बिल्कुल उपयुक्त थे, तो मैं उनका बैकडोर पे, जैसे हर परिवार का सदस्य अपने परिवार के जो अग्रणी रूप में अपनी भूमिका निभा रहा होता है, उनकी मदद करता है, तो मैं भी अपने परिवार के साथ अपने पिताजी की पूरी तरीके से सहायता कर रहा था उसमें। लेकिन मैंने जैसे बताया, अभी पिछले कुछ समय से, अब मेरे पिताजी की उम्र 75 वर्ष भी हो चुकी है, तो वो हमेशा मुझे गाइडेंस देते हैं, हमेशा मुझे मार्गदर्शन करते रहते हैं कि किस प्रकार जनता की सेवा करनी है। लेकिन उन्होंने भी मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे जो मेरे साथी, मेरे पिताजी के साथी रहे, सब ने मुझे बोला कि अब ये समय उपयुक्त आ गया है कि अब आपको आगे फ्रंट सीट पे आगे आना चाहिए। और जो पिछले समय से मेरे मन में भी इच्छा थी कि मैं भी जनता की बहुत प्रत्यक्ष रूप से सेवा करूं, लेकिन मैं अपने पिताजी की सहायता के रूप में कर रहा था। तो अब मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, पिछले 3 वर्ष से मैं भाजपा का जिले का उपाध्यक्ष का भी कार्य देख रहा हूं और ऐसी जिम्मेवारी भी निभा रहा हूं संगठन की कि पार्टी को मजबूत करने में जो मैं अपनी कर सकता हूं, अपनी बुद्धि से या अपनी साथियों की मदद से, वो कर रहा हूं। तो इसलिए मैं ऐसा सोच रहा हूं कि इस बार अब जब भारतीय जनता पार्टी 2024 चुनाव में आती है विधानसभा में, तो उसके लिए भी मैं तैयारी कर रहा हूं कि अगर पार्टी मौका देती है तो मैं पलवल की जनता का सेवा कर पाऊं। तो ऐसा मैं सौभाग्य मुझे अगर मिलता है तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगा। राजीव जी, बात की जाए पार्टी की, 9 साल सत्ता को हो गए। दीपक मंगला वर्तमान में मुख्य जो है विधायक है, मुख्यमंत्री की राजनीतिक सचिव रहे, पलवल की सत्ता के केंद्र हैं। क्या मानकर चले, कहते हैं कि 9 साल बेमिसाल, लेकिन अगर पलवल की बात की जाए तो जगह जगह जो सड़कें टूटी पड़ी हैं, सफाई व्यवस्था चौपट है, गुंडाई जो है दिन प्रतिदिन उनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और रोज एक आंकड़ा जो है पलवल से महिलाएं गायब हो रही हैं। चारों तरफ कहीं पलवल में हाहाकार। किस तरीके की जो है, क्या वास्तव में ये 9 साल बेमिसाल, क्या कहेंगे पलवल के विधायक दीपक मंगला की कार्यशैली को लेकर? देखिए निकुंज जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो शासन व प्रशासन पिछले 9 सालों में अपने प्रदेश की जनता को दिया, मुझे कहने में कतई संकोच नहीं है
गुंडागर्दी तो पुरानी सरकारों में हुआ करती थी। भाजपा के शासन में बड़ा ही एक मैं कहूँ आपको सुरक्षा का वातावरण है, सुरक्षा का माहौल है। पुराने जो हमारे पलवल के नेता भी हुआ करते थे, आप भी भली भांति जानते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लोगों पर झूठे मुकदमे बनवा दिया करते थे। लोग डर के साए में जीते थे कि अगर किसी नेताजी के सामने अगर कोई आवाज़ उठाई या सच को सच भी बोल दिया तो पता नहीं उस पर 307 का मुकदमा लग जाएगा या कोई और अन्य मुकदमों में उसे अंदर भेज दिया जाएगा। तो भाजपा के जो शासन है, बड़ा स्वच्छ प्रशासन दिया है। आज कोई भी नागरिक ये भली भांति जानता है कि इस शासन में काम चाहे थोड़ा कम भी होगा, लेकिन एटलीस्ट इतना ज़रूर है कि सबको सुरक्षित वातावरण मिला। जहाँ तक आप काम की बात कर रहे हैं, देखिए हमारे मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री हैं और ईमानदार व्यक्तित्व के धनी हैं। सारा प्रदेश आज उनके बारे में जानता है कि बहुत ईमानदारी से वो अपना नेतृत्व दे रहे हैं। लेकिन वो जो कार्य या योजनाएं जो वो बना रहे हैं, आप देखेंगे तो ऑनलाइन सारे पोर्टल बनाए जा रहे हैं, हर चीज़ को ऑनलाइन किया जा रहा है कि जिससे बिचौलिए बीच में कुछ अपना कमीशन के काम या और कोई काम ना कर पाएं। लेकिन वो जो योजनाएं बना रहे हैं निकुंज जी, योजनाओं का काम, योजनाओं को लागू करने का जो काम होता है, वो जो लोकल लेवल पर प्रतिनिधि होते हैं, जैसे एमएलए हुए या संगठन के व्यक्ति हुए, उनका काम होता है। अब सरकार की योजनाओं को अगर आप कह रहे हैं कि लागू, आपकी अगर नॉलेज में ऐसा आ रहा है कि सुचारू रूप से नहीं हो पा रही, तो मैं तो संगठन का व्यक्ति होने के नाते एक बात जरूर कहना चाहूँगा अपने पलवल के नेतृत्व से भी और जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनसे भी, कि थोड़ा इसमें और तेजी लानी चाहिए उनको। हालांकि हर व्यक्ति का अपना सामर्थ्य होता है, दीपक मंगला जी भी अपने सामर्थ्य अनुसार पूरा काम कर रहे हैं, लेकिन अब ये तो पलवल की जनता एक कसौटी तय करेगी कि क्या उनकी कसौटी पर वो पूरा उतर पा रहे हैं कि नहीं उतर पा रहे हैं। मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, हर व्यक्ति को, जनता समाज का आईना होती है। समाज में अगर जनता को कोई व्यक्ति पसंद है तो उसको प्रत्यक्ष रूप से आगे आकर सेवा करना चाहिए। लेकिन अगर जनता को ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी उपयुक्त रूप से नहीं निभा पा रहा है, जिसके लिए जनता ने उनको चुना है, तो उसको तो सहर्ष अपनी इस चीज़ को स्वीकार करते हुए बैकसीट ले लेनी चाहिए। और दूसरे जो लोग इस मामले में सक्षम है, सक्षम रूप से जनता की सेवा कर सकते हैं, उनको आगे आने का मौका देना चाहिए। राजीव जी, विधायक जी की बात करें तो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले विधायक जी का जो पैतृक मोहल्ला है, ढेर मोहल्ला, वहां पर उनका काफी विरोध हुआ। जूते तक उठाने की बात महिलाओं ने कर दी कि घर में ही विधायक जी का पूर्ण रूप से विरोध हो रहा है। 9 साल के बेमिसाल शासनकाल के बावजूद आज पलवल के अंदर ये हालात पैदा है। देखिए, जो आपका वो वीडियो था मैंने भी देखा, वो जी, मेरे को कुछ ऐसा भी लगा, कुछ उसमें पार्टीबाजी की भी बात शायद थी, कुछ आम आदमी पार्टी के नेता भी उसमें खड़े थे। तो मैं ऐसा नहीं कहता कि हमारे दीपक मंगला जी अच्छा काम नहीं कर रहे, अपने सामर्थ्य अनुसार वो भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ज़रूर हमारी जो जनता है, जो पलवल की जनता है, वो ज़रूर यह डिज़र्व करती है कि उनकी और उपयुक्त रूप से और ज़्यादा सेवा की जाए। तो मैं तो मंगला जी को भी कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा समय और ज़्यादा जनता में देकर, जो जिम्मेवारी जनता ने उनको दी है पूरे 5 साल के लिए, उसको और अच्छे से निभाना चाहिए और जनता के मन में उतरना चाहिए, जनता की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि ये जो राजनीति है, ये कोई पेशा नहीं है, ये तो सेवा का और जन सेवा का एक माध्यम है। जो व्यक्ति यह सोचकर राजनीति में आएगा कि मैंने जनसेवा करनी है, तो वही जनता के मन में भाएगा और वही आगे भी बढ़ेगा। अगर कोई व्यक्ति इसको पेशे के रूप में लेगा, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो कोई और हो, जनता उसको उसके घर बिठाने का काम भी कर देती है। लेकिन जहां तक आपने बात बोली ढेर मोहल्ले वाली, मुझे लगता है वो तो राजनीतिक रूप से प्रेरित थी वो सारी। राजीव जी, पलवल की सबसे बड़ी समस्या जो बात की जाए, आरओबी फ्लाईओवर, अभी पूर्व जो है हमारे मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी 30 अगस्त की डेडलाइन दे दी थी, लेकिन वो डेडलाइन फिर कहीं ना कहीं मिस होती दिख रही है। क्या कारण है कि इतना लंबा समय खिंच रहा है, लोगों की जाने जा रही हैं, लोग घायल हो रहे हैं, एक पुल का निर्माण नहीं हो रहा। संजय गुर्जर जी आपकी पार्टी के नेता है, उन्होंने तो घोषणा कर दी थी कि अगर 30 तारीख तक इस पुल का निर्माण नहीं होगा तो मैं स्वयं परात और फावड़ा उठाकर वहां जाऊंगा। देखिए, जहाँ तक आप पुल की बात कर रहे हैं, वाकई में बहुत चिंतन का विषय है ये। मैं इस मामले में कोई लाग लपेट नहीं करना चाहता। मैं खुद जाता हूँ जब जनता से मिलने या किसी गमी खुशी में जाता हूँ, बैसलात में भी, उस एरिया में तो सारा जाता हूँ, बड़ा घूम के जाना पड़ता है। तो ये जो देरी हो रही है पुल बनने में, मैं तो बोलना चाहूँगा हमारे प्रतिनिधियों से, और मैं अपने केंद्रीय मंत्री से भी कहना चाहूँगा, कृष्णपाल गुर्जर जी से, कि जो दोषी लोग हैं इसमें, जिन अधिकारियों की वजह से देरी हो रही है या जो ठेकेदार हैं उनकी वजह से देरी हो रही है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और इस मामले में कोई सफाई मेरे को नहीं लगता देना उपयुक्त है, क्योंकि जितना टाइम इसमें हो चुका है, इनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई करना बनता है। जनता को तुरंत इस पुल को बनाकर जो वो परेशानी झेल रहे हैं
उससे निजात दिलाने का काम हमारे प्रशासन को और हमारे जनप्रतिनिधियों को करना ही चाहिए। राजीव जी, बात की जाए अगर पार्टी आपको मौका देती है और जनता आपको मौका देती है पलवल का प्रतिनिधित्व करने के लिए, एक विधायक के रूप में राजीव कत्याल की क्या योजना रहेंगी पलवल क्षेत्र की जनता की? देखिए, हर व्यक्ति अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि वह अगर उसको कोई जिम्मेवारी देती है जनता, तो मैंने जैसा पहले कहा, राजनीति सेवा का माध्यम है, जन सेवा के लिए ही ये प्लेटफॉर्म है। जिस व्यक्ति को लगता है हमने पलवल की मिट्टी में जन्म लिया और यहीं पर हमने समाज से सब कुछ लिया, हम आगे बढ़े, मेरे पिताजी को मौका मिला, जनता जानती है, अगर मेरी बात कोई गलत लगे तो आपके, ये तो मीडिया है, ये तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, सब लोग बताने के लिए भी बिल्कुल स्वतंत्र हैं कि मेरे पिताजी ने अपनी क्षमता के अनुसार पूरा कार्य किया। उन्होंने ईमानदारी से अपना घर भरने का काम ना करते हुए जनता के लिए 24 घंटे सेवा करते हुए एक मिसाल कायम की कि राजनीति में रहते हुए कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलने के बाद भी, और उसके बाद चेयरमैन 2 बार बने, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी सादगी और ईमानदारी से काम किया। चाहे रोजगार देने में मदद करने की उस समय बात हो, चाहे सड़कों का जाल बिछाने की बात हो, चाहे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पलवल की बनी थी, जब मेरे पिताजी हाउसिंग बोर्ड मंत्री थे तो उन्होंने ही यहाँ उसकी आधारशिला रखी थी और उन्होंने ही इसको बनवाया। चाहे कैंप कॉलोनी की सारी सड़कें जब बनी थी नई, मेरे पिताजी के टाइम पे बनी। परसों मैं घोड़ी गांव में गया और वहाँ पर उन्होंने मुझे, लोगों ने बुलाया हुआ था, जब मैं वहाँ भाषण दे रहा तो मुझे सरपंच साहब वहाँ पर बैठे थे, जयपाल जी, उन्होंने ही बताया कि ये स्कूल में जहाँ भाषण दे रहे हैं ये कन्या महाविद्यालय है फिलहाल, तो कन्या घोड़ी का जो कन्या प्राइमरी विद्यालय था, मेरे पिताजी ने जब वहाँ जिस दिन उनको बुलाया गाँव में, उसी दिन शुरुआत कराई। तो मेरे पिताजी ने अपनी क्षमता के अनुसार और लोगों की जो मेहनत के लिए उनके मन में भावना थी, बहुत कार्य किए। मैं भी उन्हीं सुभाष कत्याल का पुत्र हूँ और मैं पेशे से वकील हूँ। मैं भी समाज की जो सारी परेशानियां लोग दिन रात देखते हैं उनसे भली भांति वाकिफ़ हूँ और पिछले लंबे समय से अपने पिताजी को भी कार्यकर्ता देख रहा हूँ। तो मैं तो बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ, कमियां हर किसी में होती हैं। मैं किसी जो पहले काम कर रहे हैं या जब काम कर रहे हैं, मैं उसमें कोई छीटाकशी नहीं कर रहा, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहता हूँ, एक युवा होने के नाते जो मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी, अगर मुझे कोई मौका मिलता है आगे बढ़ने का जनता के आशीर्वाद से, तो मैं ऐसा ज़रूर चाहूँगा कि हमारे युवाओं के लिए, क्योंकि आजकल युवा जो हैं उनका अधिकार बनता है कि हर तरीके की जो एम्यूनिटीज़ हैं, आज बड़ा तेज गति से युग चल रहा है, टेक्नोलॉजी का युग है। हमारा पलवल एक ज़िला है जो बॉर्डर के एरिया पे ज़िला सबसे बड़ा पलवल लगता है यहाँ पर, तो यहाँ पर तो मूलभूत सुविधाएं होना और ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी योजनाएं, जैसे आप देखेंगे स्टेडियम का कार्य पिछले काफ़ी समय से रुका पड़ा है, ऐसा नहीं है सरकार ने योजनाएं शुरू नहीं करी, तो मेरी प्राथमिकताएं पहले रहेंगी, जो पुराने काम जो रुके हुए हैं पहले तुरंत प्रभाव से उनको पूरा करवाना। जैसे हमारे घुघेरा में स्टेडियम का काम रुका है, उसको शुरू करा कर दोबारा करवाना। उसके अलावा हमारा जो ये जो केजीपी और केएमपी जो एरिया है, इसमें रोड की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। आज हमारा पलवल पूरे हरियाणा में, पूरे प्रदेश, पूरे देश में जाना जाता है केएमपी और केजीपी के नाम से, कुंडली मानेसर पलवल या कुंडली गाजियाबाद पलवल। तो पलवल एक ऐसा एरिया है जहाँ पर औद्योगिकीकरण की बहुत ज़्यादा एक स्कोप है, जहाँ पर अगर आज हम चाहें तो इंडस्ट्रियल एरिया, इसको आईएमटी, पीछे अगर आपको देखा होगा आपने, तो दुष्यंत चौटाला जी ने एक विधानसभा में बोला भी था कि पलवल के पास आईएमटी स्थापित की जाएगी। तो मेरा प्रयास सबसे पहले ये रहेगा, यहाँ पर औद्योगिक, यहाँ पर नई इकाइयाँ लगाई जाएं, जिससे कि जनता को रोजगार मिले, और जब रोजगार मिलेगा तो अपने आप ही डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। शिक्षा के लिए मेरा प्रयास रहेगा, जो यूनिवर्सिटी हमारी यहाँ पर एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक में है, उनकी एक यहाँ पर इकाई यहाँ पर खुलनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो पलवल एरिया है बहुत दूर पड़ जाता है भिवानी से या कुरुक्षेत्र से, तो यहाँ पर भी एक यूनिवर्सिटी की एक ऐसी इकाई होनी चाहिए। हालांकि स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी खोली हमारी सरकार, बहुत अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन मेन यूनिवर्सिटी के लिए भी बच्चों को यहाँ पर एक सहूलियत होनी चाहिए। उसके अलावा मुझे ऐसे लगता है कि बच्चों के लिए ऑडिटोरियम, आज प्रधानमंत्री जी की मन की बात हम सुन रहे थे, उन्होंने बोला कि हम खेलों को बहुत प्रोत्साहन दे रहे हैं। बच्चे अगर खेलेंगे, पूरे विश्व में नाम करेंगे, तो पूरा परिवार भी खुश होता है, देश का भी नाम होता है और बच्चों का करियर भी बनता है खेलों में। तो खेलों के लिए सुविधाएं, मेरा ऐसा मानना है कि बच्चों को ऑडिटोरियम मिलने चाहिए, यहाँ पर अम्यूजमेंट पार्क बनने चाहिए। यहाँ पर मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि मैं पलवल की मिट्टी में मैंने जन्म लिया है, तो मैं चाहता हूँ मेरा पलवल सबसे विकसित जिलों में पलवल में गिना जाना चाहिए। उसके लिए जो भी सुविधाएं होनी चाहिए वो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रहेंगी। दूसरी बात, जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के कहीं आरोप लगते हैं, इस चीज़ का बड़ी कठोरता से निगरानी करने की ज़रूरत है कि कोई भी अधिकारी, उसको पहले 100 बार सोचना पड़े कि अगर मैं किसी जनता के किसी आदमी को कोई पैसे दे के कुछ काम करना पड़ रहा है, तो उसको 100 बार सोचना पड़े कि मुझे पलवल में नौकरी करनी है कि यहाँ से भागना है। तो मेरी प्राथमिकताएं ये सब रहेंगी, जिससे कि हमारे पलवल की जनता
ये कह सके कि उनका विधायक वाकई में उनके विधायक ने उनकी बात सुनी और उनके मन की जो चाह है उसको पूरा कर रहा है। राजीव जी, एक आखिरी सवाल बात की जाए, गत 31 जुलाई को नूह में बहुत बड़ी हिंसा हुई। अ, हम सब सनातन संस्कृति को जी। मानने वाले लोग हैं। मैं खुद अपनी हिंदू संस्कृति में और हिंदू सभ्यता में बहुत यकीन करता हूँ और मैं गर्व करता हूँ कि मैं उस संस्कृति से संबंध रखता हूँ। तो जहाँ तक लेकिन बात यात्रा की जो आप बात कर रहे हैं, पिछले दिनों भी जो घटना वहाँ पर हुई, जी। बड़ी दुखद है। मैं इस पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ, जी। लेकिन शोक प्रकट करना ही काफ़ी नहीं है। मैं साथ में आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, जो लोग भी दोषी उसमें हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे एसपी साहब जो वहाँ पर बिजरानिया जी आजकल जो कार्य देख रहे हैं, वो बहुत सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं और मैं बहुत स्वागत करता हूँ उसकी इस कार्रवाई का, उनका जो इतनी सख्ती से जो भी दोषी हैं उनको पकड़ कर वहाँ पर वो उसको कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से उन पे कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ तक बात रही, इसमें कुछ लोग ऐसे और भी हैं जिनके खिलाफ अभी कार्रवाई नहीं हुई है, जैसे कि कांग्रेस के एमएलए मामन खान जी हैं। उनका जो एक बयान था, जो बयान जिसकी वजह से वहाँ हिंसा भड़कने में मुझे ऐसे प्रतीत होता है कि वो काफ़ी उसका भी बहुत बड़ा योगदान था। अगर उनके खिलाफ भी आज पुलिस, मेरे को पता लगा कि अभी पुलिस ने उनको नोटिस दिया और उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी से भी कहना चाहता हूँ, ये जो पार्टियां हैं ये लोगों की भलाई के लिए हैं, ये खाली सत्ता प्राप्ति का साधन नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। सपनों का साथ सुनहरा रचती है कोकिला मेहंदी, अपनों का साथ सुनहरा रचती है कोकिला मेहंदी, दुल्हन के हाथों में सजती है, रिश्तों का रंग ये गहरा रचती है कोकिला मेहंदी। कोकिला मेहंदी, क्योंकि रिश्तों का रंग गहरा है। तो ऐसे ही कांग्रेस पार्टी को भी चाहिए कि मामन खान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, उनको आदर्श स्थापित करना चाहिए। किसी भी धर्म या किसी भी संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति या कोई भी नेता हो, किसी भी चोटी के नेता तक हो, अगर उसने कोई गलत काम किया तो पार्टी को उसको पार्टी से निष्कासित करना चाहिए और लोगों के सामने नजीर पेश करनी चाहिए कि कोई भी नेता अगर धार्मिक उन्माद फैलाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।